नमस्कार दोस्तों, द बिटल गोट लवर यूट्यूब चैनल में मैं नाम देव फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बाघ भाई के पास आए और जब तक पंजाब आए हैं और बाघ भाई के पास नहीं आए, उनके जानवर आपको नहीं दिखाए तो आपने कुछ भी नहीं देखा है। तो इस वीडियो में पिछली वाली जो वीडियो आप 1 साल पहले हमने हमारे चैनल पे डाली थी, उसमें जो भी बातें की थी उससे थोड़ा मुख्तलिफ बातें करेंगे, उससे थोड़ा अलग इन ब्रीडिंग के बारे में और ब्रीडिंग कैसी करनी है, ब्रीडिंग के बारे में और क्वालिटी कैसी रखनी चाहिए, उस सारा डिटेल में बाघ भाई से जान लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाघ भाई, आपसे अगला सवाल मेरे को ये पूछना है कि ये जो आपके पीछे जो माल हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो तो पंजाब में है ही आपके पास, और जब भी हम पाकिस्तान की वीडियो देखते हैं तो उनके पास भी बहुत बढ़िया क्वालिटी में माल है। तो ये बाकी जगह पे क्यों नहीं नजर आ रहा? बाकी लोगों के पास ऐसा प्रिंट में पकड़ के लो नागरा डब्बा, जो पाकिस्तानी पुराना कलर हम जो बोलते हैं, जब भी हमारे दिमाग में आते तो पाकिस्तान जैसी बकरी आती, तो ये पूरे पंजाब में ऐसी बकरी क्यों नहीं किसी के पास? इसका रीजन क्या है? नहीं देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, ऐसी बात नहीं कि पंजाब में अपने ये हम पता क्या है, आप महाराष्ट्र से आए हो। हमारा मतलब जो पंजाब का जब बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान पंजाब चल गया, उसको हम बोलते हैं, चाहे तो आप पश्चिम पंजाब बोलो उसको, है ना। लहंदा पंजाब मतलब जिधर सनसेट होता है, सूरज छिप जाता है। इधर चढ़ता पंजाब मतलब इधर से सूरज उगता है, चढ़ता है। और जब आप बकरियों की क्वालिटी पे बात करते हो, सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं रहता, जब बकरियों के कंपैरिजन की बात आती है पाकिस्तान और इंडिया पंजाब की, तो ओनली बीटल की बात होती है। जी जी जी, बीटल की बात। आपकी हैदराबाद की बकरी नहीं चेंज हुई, नहीं कुछ ठीक है ना। सही है। गुजरात की सिरोही चेंज नहीं हुई, जिसको मैं शेरी बकरी बोलता हूँ, जिसमें से हमारे पंजाब की शेरी बकरी है। जी जी जी, ठीक है। और कई स्टेट्स में चले जाओ, जमुना पार की जितनी भी बकरियां, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो अपनी जगह है, अपनी अपनी जगह। जब बात आती है बीटल की, तो जो बंदा ये पूछना चाहता है या इस चीज के बारे में जानना चाहता है, तो सबसे पहले उसको ये जानना होगा कि जब 1947 में पंजाब का बंटवारा हुआ जी, तो जो पाकिस्तान में पंजाब रह गया, वहाँ जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे, ये तो पता ही है सबको कि 1947 से लेके आज तक, चाहे पहले चले जाओ, कोई भी काम थोड़ा बहुत करता रहे, लेकिन मेन जो ये काम है बकरियों का काम, ये बकरियों का काम गुजरों का काम था जी। मुस्लिम गुर्जर ज्यादा करते हैं इसको। गुर्जर भी कई क्वालिटी के हैं। एक हीर गुर्जर होते हैं जो हिमाचल को रिलेटेड करते हैं, एक हम मलक गुर्जर हैं जी। एक राजस्थान में राठ गुर्जर, जो राठी गाय पे के ज्यादा काम करते हैं। जी जी जी, ठीक है ना। मतलब कि जब आप पाकिस्तान पंजाब, तो आपका सवाल ही खत्म हो जाएगा जब आप ये बात समझ जाओगे ना कि जब मतलब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान की बकरियां जब इंडिया पंजाब की बकरियां में जब आप कंपैरिजन करते हैं कि वो क्वालिटी में गिनती में ज्यादा है, यहाँ कम है, आप बोलते हो कि यहाँ हमारे पास है ज्यादा, कहीं और कहीं क्यों नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारा हम पंजाब, उसको बंटवारा हुआ पंजाब का ही। जब आप बात कर बकरी की, तो उसमें पाकिस्तान को बकरी गया, पंजाब ही की बात करो। पाकिस्तान की वीडियोस आप बकरी की देखते हो, वो हमारा पंजाब है, पंजाबी है, हमारे देसी था। एक दिन ये भी एक पंजाब है, पंजाब ही की बकरी बटी, पंजाब ही के आदमी बटे, पंजाब ही का बटा सारा, ठीक है ना। सही है, बिल्कुल सही है। वहाँ क्वालिटी ज्यादा होने का कारण ये 2-3 कारण है। एक तो जब 1947 में ये दोनों पंजाब बंट गए, जो हमारी कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में बैठे थे, वो वहाँ बैठे रहे, वो अपने काम को प्रफुल्लित करते रहे। जी जी जी। और जो इस पंजाब में लोग थे, वो तो उजड़े यहाँ से जी, उनको तो अपनी जान बचाने की पड़ी थी। हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे, वो तो अपने बच्चे भी छोड़ के जा रहे थे। बिल्कुल, बकरियां कौन सर पे उठा के लेके जाता? सही है, सही है। बस वो जो एक इसमें से आपका एक और क्वेश्चन होना चाहिए, बाद में चलो इस मैटर पे बात कर लेंगे। एक तो वो करते रहे और उन लोगों ने ब्रीडिंग पे काम किया। जी जी जी, ब्रीडिंग मतलब एक काम है ना, वो कंटिन्यू मुसलसल चलता रहा, उनको कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत नहीं। यहाँ 1947 में जिसके पास 150-200 बकरी थी, वो एक भी बकरी लेके यहाँ से हिला नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। 47 में पंजाब का बंटवारा होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पशुपालक खास करके बकरी वाले का ज्यादा नुकसान होगा। अगर मान के चलो, यहाँ इस पंजाब में किसी के पास उस टाइम 200 बकरी थी जी, वो पाकिस्तान चला गया, वो यहाँ से एक भी बकरी नहीं लेके गया, क्योंकि उस टाइम हर एक को अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी थी। सब लोग बोलते हैं ना यहाँ से पाकिस्तान बकरियां गई, मैं नहीं मानता इस बात को। इस पंजाब से पाकिस्तान में एक भी बकरी नहीं गई।
जी, वहाँ अपनी के- जान वहाँ यार अपनी को भी- जान बचाने की पड़ी थी। बकरियां कौन उठाता सर पे, बच्चे तो उठाते नहीं थे लोग। सही है, ये भी बात सही है, क्योंकि हमने जो वो पुराने लगा photos देखे हाँ हुए हैं। पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान के जमे हुए लोग, साहिवाल एरिया हो गया, वो जो अमृतसर का पाकिस्तान का एरिया हो गया, जी। वो लोग वहीं पर बैठे थे। गुज्जर जो वहां पर बैठे थे, वो लगातार 1947 से पहले के करते आ रहे हैं। उनकी एक भी बकरी इधर उधर नहीं हुई। वो ब्रीडिंग पे काम करते रहे, कौन सी बकरी को कितने, कौन से ब्रीडर से करवाना है, जी कितने दांत पे करवाना है, वो सब जी जी करते रहे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा यहाँ। जी। उन लोगों ने काफी ब्रीडिंग पे काम किया है। हाँ, breeding पे और काम किया है। उससे दूसरी सबसे बड़ी एक कारण दूसरा एक है कि हमारा पाकिस्तान के मतलब मुकाबले हमारा देश काफी बड़ा है हाँ एरिया के हिसाब से। तो पंजाब से काफी ट्रांसपोर्टिंग बाहर हो गई, मतलब हमारे महाराष्ट्र में पकड़ के चलो, गुजरात चली गई, हाँ, हरियाणा चली गई, दिल्ली, मतलब हर स्टेट में बकरी पाकिस्तान चली का गई। लिमिटेड एरिया है। हाँ, और हमारे ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा हो गई बकरी की, बाकी बिल्कुल पता आज है? के टाइम पे इंडिया नहीं, में बाकी ये भी बात तो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी के लोग वहाँ ज्यादा है। ज्यादा है। नहीं, वो भी कारण है, और दूसरा मैं एक कारण और आपको बताता हूँ, आपको समझनी होगी, ये बात भी समझनी होगी। जैसे सिखिज्म में बोलते हैं रहत, हिंदुइज्म में बोलते हैं मर्यादा, जी और हम लोग बोलते हैं सुन्नत। सुन इस बात को पहले सभी को समझना पड़ेगा। जी 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 हमारे पैगंबरों ने हमारे लिए बकरियों का काम सुन्नत कर दिया, मतलब एक मर्यादा बना दी धर्म की। धर्म की बात। सिखिज्म के हिसाब से अगर बोलें तो उसको रहत बना दिया कि आपको ये, जैसे एक धर्म का उसूल बना दिया कि आपको बकरी का काम करना ही करना है। जी वो शुरू से हम अपने सदियों से हमारे लोग करते, बुजुर्ग लोग करते, शुरू से करते आए। ठीक है। बिल्कुल। और पंगा कहाँ पड़ा पर 1947 वहाँ इस से पंजाब सारे से हमारी कम्युनिटी के ज्यादातर लोग पाकिस्तान पंजाब में चले गए हैं। यहाँ पर भी बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा है। और उन लोगों को जो ऑलरेडी वहाँ बैठे थे, उनको हिलना डुलना कुछ नहीं पड़ा। वो शुरू से लेकर बकरियों की क्वालिटी के ऊपर काम करते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जी अगर यहाँ पर कोई बंदा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग यहीं रहे, जी बाय चॉइस हम लोग यहीं रहे, भाई। लेकिन हमें कम से कम 20-30 गांव तो छोड़ने पड़े ना। जी जी छोड़ने पड़े। मलेरकोटला साइड में हम लोग आए, इधर से आए, कभी उधर से आए। वहाँ एनिमल कौन उठाता सर पे? सही है। हमारे बुजुर्गों से हम सुनते थे कि हम 47 के टाइम में, उससे पहले बड़े बड़ी हमारी फैमिलियां थी, जी कोई 200, 300, 400, 500 भेड़ बकरियां। जी जी। आज के टाइम पे उतने जानवर नहीं है किसी के पास। और इसका सबसे बड़ा आपसे कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में ज्यादा ब्रीडिंग पे लोग काम नहीं करते। हाँ कौन सी बकरी के ऊपर कौन सा ही बकरा छोड़ देते हैं, उसका रिजल्ट। यार, पता क्या है इसमें, क्या है, एक तो कौन सी बकरी पे कौन सा बकरा छोड़े, यहाँ सबको नहीं पता। बकरी की कौन सी स्टेज में उसको पहली बार क्रॉस करवाना है, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं। और दूसरा है, अगर किसी ने 5, 7, 10 बना भी ली, तो व्यापारी पहले बनता है, वो फार्मर बाद में बनता है। सही है। तजुर्बा कम होता है, फिर भी वो हाँ नॉलेज होने का मतलब दिखा रहा है, लिखा हुआ करता है। हाँ। नॉलेज कम होती है। अगर आपके नजरिए से आप पहले भी बोलते हो कि हम फार्मर हैं, हम तो फार्मर हैं, फार्मर ही रहेंगे, जी हम व्यापारी नहीं बन सकते। जी सही है। ठीक है ना। बिल्कुल सही है। हाँ, इसीलिए हम तो, अगर आपको थोड़ा क्वालिटी लग रही है तो वो इसी का कारण है कि हम फार्मर हैं, हम ब्रीडिंग पे काम करते हैं, क्वालिटी पे काम करते हैं, ना कि हम इसको पैसे से नहीं तोलते। जी जी जब हम अपने गांव से या इधर उधर से कोई बंदा कई बार मिलता है ना, कई बार मेरी गैर हाजिरी इनको भी मिलता है, ये कितने के होंगे पशु, कितने के, हम वो नहीं देखते। कितने के हैं, कितने के नहीं है, वो नहीं देखते। ये बकरी कितने पैसे की, हम नहीं देखते। जी बिल्कुल सही है। हमें उसकी क्वालिटी को सुधार करना है। जी और ये करते करते मैं, कम से कम मेरी 30 साल चले गए, कम से कम 25 साल तो 25 मुझे साल का। मतलब ये तजर्बे करते करते चले गए। इस क्वालिटी को अब बदलना है। जी। ठीक है। तो अगला सवाल इन ब्रीडिंग के ऊपर आता है। जी। इन ब्रीडिंग के बारे में डिटेल में जाके बताना जरूरी है, क्योंकि नए लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि यार ब्रीडिंग करनी है कैसे, और इन ब्रीडिंग किस हद तक करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, वो डिटेल में थोड़ा बताओ। देखिए, पहले भी मेरे पास कई बार चैनल वाले आए, मैंने उनको ऑफ द कैमरा भी कहा, इन ब्रीडिंग के मैटर पे अच्छे से बात कर लो, क्योंकि किसी के पास कोई अच्छा रहेगा तो इन ब्रीडिंग के बारे में पूछेगा। जी जी जी। ठीक है ना। इन ब्रीडिंग काफ़ी मतलब गहरा मैटर है। सही है। ठीक है ना। इसमें डेप्थ बहुत है। जी जैसे मान के चलो आप ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हो, ठीक है ना, बकरी के एक ब्लड को आगे बढ़ाना चाहते हो, जी तो उसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। जी। जैसे मान के चलो, जैसे हमारे लोगों के तो कई बार ऐसा दिमाग में आ जाता है कि ये अच्छा बच्चा देंगे नहीं, हमें अच्छे या बुरे से मतलब नहीं होता। जी इन ब्रीडिंग का मतलब होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये
ये 50-60 बकरियां घूम रही हैं, हो सकता है ये 4 या 5 बकरियों की औलाद है, जी। मान लो। ये एक अलग परिवार है, वो एक अलग परिवार है। मतलब अगर अब ये 2-3 साल आपने मान के चलो इस बकरे से ब्रीडिंग ले ली या इससे ब्रीडिंग ले ली, अच्छा। तो 2-3 साल के बाद आप वो खून को अपनी ही बकरियों में से बदल दो। जी जी जी। मतलब ऐसा नहीं कि इन ब्रीडिंग के इस ब्लड में दूसरा ब्लड मिला दो, या तो कोई सेम ब्लड हो, सेम क्वालिटी की बकरी हो, वो मिला सकते हो, जी। ठीक है ना। अगर खून बदला, जैसे मान लो ये परिवार है वो अलग परिवार है, इस बार मैंने ये 3 साल मैंने इस मान के चलो इससे या उससे कोई भी, चलो फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर मान लो इससे ब्रीड ले ली, तो अगली 3 साल बाद मैं बकरी का बच्चा चेंज कर दूंगा। 3 साल में एक ब्रीडर जो होता है वो जवान हो जाता है, बिल्कुल, उसको आप चेंज कर सकते हो, जी। बदल सकते हो उसको। बाकी इन ब्रीडिंग, जैसे आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो, उसमें इन ब्रीडिंग आपको करवाना ही पड़ेगा। जी। किसी एक ब्लड पे काम कर रहे हो तो आपके लिए इन ब्रीडिंग करवाना जरूरी है, लेकिन उसको करने के लिए आपको बहुत नॉलेज और सावधानी से करना पड़ेगा। जी जी। आपके पास ज्ञान होना चाहिए बकरियों का, जी जी। कैसे कैसे क्या चेंजिंग लाने हैं उसमें, जी। वो जरूरी होना चाहिए। मतलब उस तरीके का आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज कौन सी होनी बकरी चाहिए। कब करना है, क्योंकि ब्रीडिंग पे काम इन ब्रीडिंग के बगैर नहीं हो सकता। जी। ठीक है ना। मतलब आपको प्योर ब्रीड चाहिए, एक ब्रीड में हाँ, प्योरिटी चाहिए, तो प्योरिटी आपको चाहिए। inbreeding मान के चलो, आप जरूरी है। मान के चलो आपके पास कोई 10 बकरियां हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इन बकरियों में कौन सा ब्रीडर छोड़ा जाए तो क्वालिटी आगे बढ़ेगी। जी जी। उससे प्लस पॉइंट कैसे लेना है, जी। ये पता होना चाहिए। जी। ये काफी, ये जो नॉलेज वाली की आपने बात बताई हाँ, है, और ये ब्रीडिंग पे काम करने वाला जो बंदा होता है ना, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग का काम है। जी जी। मतलब एक जो मतलब 10 लाया, 10 में 15 कर लिया, उसको बेच डाला, पैसा मिलेगा। हम मतलब जो ब्रीडिंग पे काम करेगा उसको पैसे वैसे का कोई मतलब नहीं। जी सही, बिल्कुल वो होना भी नहीं चाहिए। जब आप ब्रीडिंग पे काम करोगे तो पैसा कमाने वाला मैटर नहीं उसमें होता। सही है। उसमें ब्रीड तैयार करने में हाँ। कम से कम आपको टाइम लगेगा, और ब्रीड कराने में आपका हाँ। पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा ध्यान ना होना कि चाहिए। पैसे के चक्कर में पड़ना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। मान के चलो ये बकरा मेरे पास है, जी जी जी। क्वालिटी इसकी कैसी, इससे पहले एक और ब्रीडर था, जी। वो ब्रीडर को छोड़कर मैंने इसको पाला, क्योंकि मैं इन्हीं बकरियों में थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहता था। जी जी। मतलब खून पाड़ना, मतलब उसमें कुछ थोड़ा के उसका पॉइंट ब्लड अलग थे। हाँ, इन्हीं हाँ, बकरियों में ब्लड चेंज करना था। जी जी जी। मान के चलो जिस बकरी ने ये ब्रीडर मुझे दिया, हो सकता है वो बकरी बहुत अच्छा एक ब्रीडर बच्चा दे दे। जी। और कई बार बोलते हैं यार तू इस बच्चे के क्यों नहीं रख रहा। मैं उस ब्लड पे ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, मतलब उस खून पे, उस परिवार पे ऊपर काम कर चुका हूँ। वो बच्चा मैं नहीं रखूंगा। हो सकता है वो दूसरा जो मैं रख रहा हूँ उससे ज्यादा क्वालिटी में ना हो, उसको मैं रख रहा हूँ। आते मैंने ये सवाल उनसे किया था दोस्तों, हाँ। कि आपने इससे बेहतर भी आपके पास बच्चे थे, उसने आपने वो बच्चा क्यों सेल कर दिया, तो हाँ। उन्होंने यही बात बताई कि वो सेम खून मेरे पास है। हाँ, उनका बकरियों के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, वो फैमिली मेरे पास ऑलरेडी है। हाँ सही है, सही। आप थोड़ा सा अलग फैमिली से क्रॉसिंग करना चाह रहे थे। हाँ। बिल्कुल सही है आपकी बात। भाई अगला सवाल मेरा ये है कि आपसे, जो नए बकरी पालक होते हैं ना, वो जब भी बकरी लेते तो उनको बकरी कैसी होनी चाहिए इसका कोई भी आइडिया नहीं होता। वो क्या सिर्फ देखते कान और उसका कद देखते। मार्केट में आज तो यही चल रहा है कि नए लोगों को हाइट और कान के चक्कर में फंसाया जा रहा है, और मुंह मांगी कीमत भी वो दे रहे हैं, और सारा चक्कर अलग हो रहा है। जो मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने ब्रीडिंग पे बहुत सालों से काम किया है, और बहुत अच्छी दूध वाली बकरी आपके पास अभी अवेलेबल है। उसमें से कोई भी बकरी आप पकड़ के मेरे को दिखाओ, मतलब लोगों के दिखाएंगे हम कि उसका ऑर्डर, मतलब कैसा आइडियल ऑर्डर कैसा होना चाहिए एक बकरी का। चलो फॉर एग्जाम्पल इसी को पकड़ लेते हैं, पास में खड़ी है। चलो चलो, हाँ इसका ऑर्डर हम दिखाएंगे दोस्तों आपको, कैसा होना चाहिए एक बकरी का ऑर्डर। ये बकरी अभी तो मतलब कार्तिक मंथ की सुई हुई है जी। अभी देखो 2-1.5 का टाइम है। अच्छा। सुबह इसको दूध निकाला था जी। 6 महीने, इसको कम से कम 6-7 महीने इसको बच्चे दिए हो गए। फॉर एग्जाम्पल इसको पकड़ के क्वालिटी क्या है अड्डर की, एक थन तो, एक तो देखो पीछे से ये जो अड्डर है ना, ये ऊपर तक जड़ा होना चाहिए। जी जी। ये देखो जी। ठीक है। ये थन की क्वालिटी 19-21 बकरी में बैठने और अनबैठने साइड में होता है, थोड़ा बहुत रहता जी जी, वो तो होता ही रहता है। और बाकी जो ये स्किन है ना, ये बारीक होनी चाहिए, इसमें गोश्त, ये गोश्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लूज होना चाहिए, कागज की तरह। बकरी तो हिलेगी नहीं यार, जो बकरी दूध वाली है ना, देखो जो ये शाम तक भर जाएगा। अच्छी बकरी की निशानी यही होती है। ये देखो करते करते इसने दूध भी थोड़ा निकाल लिया, जी, ये होना चाहिए।
और जब आपको ये क्वालिटी के मैटर पे भी है, जब आपको बकरी लेनी है तो इसको यहाँ से भी चेक करना है कि किसी नाड़ में, इसकी बेन्स में कोई क्लाउड तो नहीं है। सही है, सही सही। ऐसे भी देखना है, ये सब देखना है। और बकरी के ये चेक करते करते बकरी का स्वभाव भी आपको पता चल जाएगा कि बकरी, इसमें स्वभाव इसका पता चल रहा है। जब से आपने ऑर्डर पकड़ा है वो जुगाली करने लगी, मतलब बकरी का पता छोड़ रही है, क्वालिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बकरी है। बाकी एक बात मैं और वीडियोस में सुनता रहता हूँ, डबल हड्डी का बकरी में मतलब नहीं होता। जी जी जी। डबल हड्डी का मैटर होता है ब्रीडर में। ब्रीडर में बकरी बारीक होनी चाहिए, स्किन की। ठीक है, हाइट चलो ठीक है, हाइट भी अच्छी लगती है, थोड़े कान जिसको लापर बोल देते हैं पाकिस्तान में, कान भी थोड़े से बड़े होने चाहिए, लेकिन ज्यादा कानों के पीछे भी जाना चाहिए। जी जी जी। ज्यादा हाइट में यानी बारीक मतलब स्किन की बारीक, मतलब ब्रीड में काम कर रहे हो तो इस चीज स्किन से भी बारीक, जी जी हड्डी में भी मतलब ज्यादा नहीं है। सर कि भारी बकरी वो दूध ही नहीं देती। जी जी जी। जो भारी बड़ी बड़ी हड्डी वाली डबल बकरियां होती है ना, वो दूध भी नहीं देती है। जी जी जी। अगर दूध वाला मैटर आपको ब्रीडिंग पे काम करना है, क्योंकि ब्रीडिंग पे काम करे बगैर हम बकरियों के कारोबार में तरक्की नहीं करेंगे। हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ब्रीडिंग पे इतना काम नहीं होता। हमारे पंजाब में ढूंढ लेना, ज्यादा से ज्यादा आपको 2-4 घर मिलेंगे जो ब्रीडिंग पे काम करते हैं। सही है, सही है, सही। किसी को कोई मतलब नहीं है। नहीं, किसी आजकल यही चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि कान और हाइट के पीछे लोग पड़े हैं। पर वो नहीं बीटल होगा। बकरी का मेन पर्पज ही यही है, मिल्क। हाँ, अगर बकरी अच्छी दूध ना देती हो तो उस बकरी का कोई भी स्किन मतलब पतली नहीं होनी है। चाहिए, स्किन पतली होनी चाहिए। ये देखो, आप कौन सी डबल हड्डी का बकरी में तो डबल हड्डी होती ही नहीं है यार। सही है, सही है। हड्डी मजबूत होनी चाहिए, डबल हड्डी नहीं होती। ठीक है ना? इसमें सब बकरी का मैं और अच्छी क्वालिटी का जो बच्चा रहेगा, ब्रीडर रहेगा, वो डबल हड्डी में आएगा ही आएगा। जी जी जी। ऐसा नहीं कि जब बकरी डबल हड्डी की रहेगी तो ब्रीडर बच्चा उससे पैदा होगा वो डबल हड्डी का आएगा, ये जरूरी नहीं होता। जी। और सब बकरियों के आप एक चीज नोटिस करो दोस्तों कि इनके स्किन में जो बारीकी है, सभी बकरी के आप स्किन देख सकते हैं। कोई भी बकरी ऐसी नहीं उसमें स्किन में बाल ज्यादा है। कौन सी भी इसमें बकरी बारीकी रहेगी, ये देखो पूरी कागज की तरह चमक, रहेगी। देखो चमक चमक रहेगी। बाकी जो ब्रीडिंग अच्छी ब्लड लाइन है ना, वो जी। चमकती चले, उसको संभालोगे, उसकी सेवा करोगे, वो चमकती जाएगी। जी जी। अपने शरीर को मतलब क्या बोलते हैं उसको, मालिश, पॉलिश। नहीं वो एक बोलते हैं जिम वाले फील्ड में जो वो करते हैं ना, बॉडी मतलब पतली हो जाती है स्किन, जी 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 वो होती जाएगी बकरी की। जी उस पर चर्बी नहीं आती कभी भी। जी जी जी। फैट नहीं आता उसमें। हाँ, फैट वाली बकरी दूध वाली होती नहीं। जी जी जी, सही है आपकी बात। बाकी जो मतलब अच्छी ब्लड लाइन की बकरी होती है, जो दूध वाली बकरी होती है, जी आज के, अगर मैं आज के जमाने से बोलूं, जी। जैसे जिम फील्ड है ना, जी फील्ड। जैसे पहलवानी फील्ड, उसमें बोलते हैं स्किन का लीन होना। जी जी। जो अच्छी लीन बॉडी जिसको बोलते हैं। हाँ, लीन बॉडी। असली मतलब जो ब्लड लाइन की बकरी होगी, जो दूध वाली बकरी होगी, उसकी बॉडी लीन होगी। जी जी जी। उसको खुराक देते रहोगे, वो खुद तो लीन ही रहेगी, वो खुराक दूध में कन्वर्ट कर दी जाएगी। जी जी, बिल्कुल सही। उसके ऊपर फैट नहीं आती। तो अच्छे से दूध बकरी देती है वो बकरी कभी फैट नहीं होगा। उसके फैट नहीं होती, वो लीन ही रहेगी। जैसे ये तो गाभण है बकरी, ये तो ये आपको भारी ये भी दिख रही फैट है। जब ये बच्चा देगी बच्चा तो देगी तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल लीन हो जाएगी। ये बात स्किन नहीं रह जाएगी इसकी। अब ये लीन बकरी बॉडी के हो बारे में जाएगी। थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। हाँ, ये देखो अभी ये लीन हो चुकी है बिल्कुल। ये आपको लगेगी दोस्तों कि ये खराब हो गई पूरी, मतलब तबीयत से। पर ये बकरी जब इसका वीडियो पे, फोटो पे मैं आपको डाल दूंगा इसे अभी स्क्रीन पे ऊपर, जो पुराना वाला फोटो मेरे पास है इसका। तो वो काफी हेवी बकरी बनती जब बच्चे देने को आती, काफी हेवी। और अभी वो दूध बहुत अच्छे तरीके से देती। तो फरवरी के स्टार्ट में इसने बच्चे दिए थे। जी 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 3 बच्चे दिए थे इसने। जी जी अभी इसके नीचे 4.5-5 अच्छी लीटर, ये 4.5-5 लीटर दूध है इसके नीचे। जी जी। और उसकी ब्लड लाइन के इस बकरी के बारे में काफी बढ़िया बकरी की ये पट है। हाँ, जितनी मर्जी इसकी सेवा कर लो, जो मर्जी खिला लो, ये लीन ही रहेगी। लीन रहेगी। सही जितना है। इसको खिलाओगे वो सारा का सारा मिल्क में जाएगा। जी जी बॉडी इसकी लीन ही रहेगी। जी जी, बिल्कुल सही। दोस्तों अभी बाग भाई के मदर स्टॉक में से जो कुछ फीमेल्स है उनको भी दिखाएंगे और साथ साथ इनकी क्वालिटीज के बारे में पूछेंगे। तो बाग भाई सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, तोतापुरी और मतलब जो नाक वाली जो ब्रीड होती है, इनमें और बीतल में क्या फर्क है नाक में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आज तक किसी ने किया नहीं होगा। जी। मेरे दिमाग में कई बार आता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सा एक्सपीरियंस किया है। जी 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 मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बीटल का नोज है, जी। ठीक है, जिसको पंच फेस बोलते हैं। पंच फेस बोलते हैं। पंच फेस में क्या होता है, पंच होता है, जी ये पंच बन गया। जी जी और पंच में 5 चीजें आ जाती हैं। जी 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 ठीक है, सिंग आ जाता है, जी। हाथा आ जाता है, जी नाक आ जाता है, जी ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का भी मैटर करता है उसमें। जी जी 5 चीजें आ जाती है, पंच फेस तब बनता है। जी जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि
हैदराबादी आपने बोला, तोतापुरी, और इसमें डिफरेंस क्या है? जी इसमें क्या है, जो बीटल है ना, बीटल का नाक जितना भी हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से टूटेगा। जी टूटेगा। हाँ, सही है ना। जो तोतापुरी है, जी। जो हैदराबाद, उसका नाक यहाँ से गोल ही जाएगा और ऐसे ही रहेगा। जी 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 जो बीटल है प्योर, इसका यहाँ से थोड़ा सा रहेगा, कहीं भी गौर कर लेना, हाथ डाल के देखो, यहाँ से हड्डी टूटती है। जी 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 लेकिन ये आपको तोतापुरी और हैदराबादी में नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल वो नहीं। उसका अलग पैटर्न है यार। जी जी उसकी अपनी क्वालिटी है, वो उसका गुण है। नहीं, कोई का अभी मार्केट में ये भी चल रहा है कि तोतापुरी बकरे से कोई बीटल बकरे क्रॉस करके नाक ज्यादा निकाल वो रहे पता हैं। चल जाएगा। हम तो परख लेंगे ना उसको। जी, जी, जी। अगर कल को हमारे पास यहाँ कोई बकरा लेके आ जाए कि बहुत अच्छा बकरा है आपकी बकरियों पे छोड़ के, जी 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 ना हम नहीं, हम उसको जानते हैं जी बिल्कुल। क्या डिफरेंस है। हमें बीटल का पता है कि इन बीटल बकरियों पर कौन सा बकरा आना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी इन्फॉर्मेशन मतलब दोस्तों को मिल गई। मतलब जो ज्यादा नाक वाली बकरी होती है वो उसका थोड़ा सा डिटेल में जाके ब्लड लाइन के बारे में पूछ के। कान ज्यादा नहीं बड़ा होता। जी 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 वो भी क्वेश्चन मेरे को करना ही था। ये भी कान के बारे में आज मार्केट में गजब की बातें चल रही है। मतलब आज 21, 22, 23 इंच कान, उसके बारे में थोड़ा नहीं, इतना जो बीटल है हमारे पंजाब की, हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, जी बीटल का कान ज्यादा नहीं बड़ा होता। जी। बीटल का कान मैक्सिमम 8 से लेके 13-14 इंच तक होता है बस। 13-14 इंच से कान इससे होता ज्यादा है। बड़ा नहीं होता। क्योंकि मैं दोस्तों को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आज गूगल पे भी आप सर्च कर लो, 40-50 साल की पहले की पुरानी की बकरी, आपको फोटो मिल जाएंगी। 20-30 साल की पुरानी तो इजी मिल जाएंगी। तो उसमें आप किसी की भी बकरी के कान आप 16-17 इंच के ऊपर ही नहीं दिखोगे। जैसे आपको ये तो ज्यादा हो गया। वो दिखाते हैं, जैसे दिखने में तो ये देखो, दिखने में तो ये अगर साइड से देखो छोटा सा लग रहा है ना जी कान, तो ये भी बहुत बड़ा है बीटल जी, का। जी, जी। ये कौन सा छोटा होता है? जी, जी। जब बकरी को देखेंगे तो आपको कान नहीं दिखता। सही है, सही है। अलग से कान को पकड़ देखोगे, बीटल का कान इतना छोटा सही नहीं है। होता। मतलब सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ बड़ा होना देखो चाहिए कितना उसका। बड़ा कान है। जी 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 बहुत अच्छी बकरी है।